देता हूं कि वो आपके बीच 2 शब्द रखें। मैं उधर सर कैसे आएंगे? माइक नहीं है, कॉर्डलेस माइक। अरे कॉर्डलेस माइक का जय हिंद और सभी को नमस्कार। सबसे पहले यहाँ पर जो उपस्थित है श्री प्रशांत किशोर जी, संस्थापक जनस्वराज परिवार, श्री उदय सिंह जी, श्री मनोज भारती जी, श्री इशफाक अहमद जी और मेरे पुराने सीनियर और मेंटर रहे हैं जनरल एस.के. सिंह, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ उपस्थित होकर के इस तरह से मुझे अवसर दिया है कि इस पार्टी से जुड़ने का। थोड़ा सा परिचय दिया इन्होंने मेरे बारे में। मेरा नाम है विजय कुमार मिश्र। सिलौर वासुदेव मेरा गांव है, ये कुरंडी ब्लॉक में पड़ता है, मुजफ्फरपुर से करीब 15-16 किलोमीटर दूर है। और शुरू की शिक्षा मेरी गांव के स्कूल से ही शुरुआत हुई। वो स्कूल अभी भी है, दुर्भाग्यवश उसी अवस्था में जो आज से 50-55 साल पहले, लेकिन वहीं से शुरुआत की। उसके बाद मेरे पिताजी, उन्होंने वो भी आर्मी में थे, उन्होंने 1971 में लड़ाई की लड़ी, तो उनके साथ जाने का मौका मिला। लेकिन तकरीबन मेरे जो स्कूली और जो कह रहे हैं आप पहली शिक्षा थी, उसमें से 10 वर्ष बिहार में ही निकले। मैं रांची में भी पढ़ा, उस समय रांची बिहार का हिस्सा होता था। उसके बाद गया में और फिर मुजफ्फरपुर से मैंने कॉलेज में पढ़ाई की और फिर आर्मी ज्वाइन किया। परिवार में मैंने कहा मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, मेरे चाचा भी बिहार रेजिमेंट में एक सोल्जर थे, नागालैंड में बीमारियों से लड़ते हुए जख्मी हुए और उनकी मृत्यु होगी उसी से। उसके बाद तो एक परंपरा रही है और मैंने भी आर्मी ज्वाइन किया। मैं जिसको इन्फेंट्री कहते हैं, एक ब्रांच है, एक डिपार्टमेंट है आर्मी का, आप कह सकते हैं, जो कि सबसे आगे रहता है। मैं उसमें रहा और करीब 40 साल भारतीय सेना में सर्विस करने के बाद मैं पिछले साल सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हुआ। लेकिन आपसे ये साझा करना चाहूंगा कि जब मैं सर्विस में था तो घर परिवार सब नाते रिश्तेदार पर्व त्योहार सब कुछ तो यही होता था, तो एक संपर्क बना रहा। और सर्विस में मुझे सभी भारत के सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में रहने का अवसर मिला। और आप सब मानेंगे कि जब आप कहीं पर रहते हैं और फिर अपने घर आते हैं तो एक स्वाभाविक तौर से एक तुलना मन में ऊपर आती है कि भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ और ये मेरे घर में क्या हो रहा है। जब बगल वाले का खेत एकदम हरियाली रहता है तो कहता भाई हमारा खेत ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सालों में देखा मैंने कि जो बाहर हो रहा था वो यहाँ पर दुर्भाग्यवश नहीं हो रहा था, निराशा होती थी। मैं जब निरीक्षण के दौरे पर जाता था, चाहे लद्दाख हो, उटी पूर्व हो, मणिपुर हो, सब जगह देखता था कि हमारे बिहारी भाई वहां पर कोई न कोई मजदूरी या किसी रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों की है, मेरे मन में भी ये इच्छा हुई और होती थी कि भाई हमारा प्रदेश, हमारा राज्य भी आगे बढ़े। रिटायर होने के बाद ये इच्छा प्रबल हुई और मैं प्रयास करना चाहता था कि भाई जो भी हमने अनुभव प्राप्त किया है, जो सीखा है अपने सर्विस काल के दौरान, कोशिश करते कि किसी न किसी रूप में, छोटे मोटे रूप में हम अगर हमारे राज्य, हमारे लोगों के काम आ जाए तो बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये प्रयास सामूहिक प्रयास ही इसको बदलाव को ला सकता है, ये काम हासिल कर सकता है। और इसके लिए एक संगठन की जरूरत है
साथ अगर सामूहिक संवेदन है तो एक दिशा की जरूरत है। और जब मैं यहाँ पिछले कुछ महीनों से था तो मैंने देखा कि जन स्वराज एक मजबूत संगठन प्रदान करता है और प्रशांत किशोर जी अपने ऊर्जावान नेतृत्व से इसको एक दिशा दे रहे हैं। और इसी से आकर्षित होके भेंट हुई और आगे मुझे ये अवसर मिला कि आज मैं आपके सामने हूँ और यहाँ पर हूँ। मुझे खुद विश्वास है कि इस सामूहिक प्रयास जो है, जो हमारी कल्पना है आप सबकी है, कि यहाँ पर भी एक संपन्न सम्मानपूर्ण एक राज्य हो, जरूर होगा। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल करके आप यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब हम आग्रह करते हैं एक मिनट रुकिए। मैं अगर आप सबकी सहमति हो तो मैं आग्रह करूंगा उदय जी से कि अपने हाथ से जनरल वीके मिश्रा को ज्वाइन कराए पार्टी। और एक बार honor to have you. Absolute honor. I mean it from the core of my heart. I am humble. So, thank you. Welcome to the family. कम से कम बिहार में तो कोई ऐसा दल नहीं है जो ये कर सकता है कि उसके दल में 2 लेफ्टिनेंट जनरल, एक वाइस चीफ और एक लेफ्टिनेंट जनरल उस दल के नेतृत्व का हिस्सा है। तो मैं तहे दिल से मुजफ्फरपुर के मिश्रा जी का जन स्वराज परिवार में स्वागत करता हूँ। और इन्होंने जितनी बातें अपने बारे में बताई उससे उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनकी बिहार, सबसे बढ़कर बिहार को सुधारने की उनकी मंशा उससे बहुत ज्यादा है। हम लोग सब इस आशा और विश्वास के साथ कि जनरल साहब के जुड़ने से जन स्वराज की सोच, इसका सामूहिक नेतृत्व और मजबूत होगा। बिहार को सुधारने के प्रति जो हम लोग का नजरिया है उसमें नए आयाम जुड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ तहे दिल से उनका फिर से हम लोग जन स्वराज परिवार में स्वागत करते हैं। आज जिस विषय पर देश को पार्टी की ओर से संबोधित किया जा रहा है वह देश और राज्य का अति महत्वपूर्ण विषय है। ये इसीलिए विषय है कि एक दल जिसका राज्य में भी और देश में भी डबल इंजन की सरकार हो, उस दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज को किस तरह से कब्जा किया गया है, किस तरह से एक किरानी में वो नहीं थे जो पहला उसके अध्यक्ष श्री अमरेंद्र झा जी और बच्चा झा जी माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के, उनके वो सिर्फ सेवक थे और उस तौर पर वो वहां उनके साथ गए। फिर एक षड्यंत्र कर कैसे इस कॉलेज के संस्थापक पर, कॉलेज के जो लायक ट्रस्टी थे उस पर केस मुकदमा कर वहां के स्थानीय न्यायालय से, पुलिस से मिलकर उन पर कई मुकदमे फर्जी करके उनको मजबूर कर दिया गया, उनको जेल भेजा गया है और उनको ट्रस्टी से हटा दिया गया है। उसमें जो ट्रस्ट बना था माता गुजरी मेडिकल कॉलेज और लायंस क्लब, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मूल ट्रस्टी हैं उसी के उसमें पदाधिकारी होंगे। लेकिन दिलीप जायसवाल ने उस ट्रस्टी को छोड़कर लायंस क्लब के ट्रस्टी को उसमें सचिव बनाया गया है। कानून को बिल्कुल ताक पर रखकर ये साबित करता है कि भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा कैसे व्यक्ति पर है, ये साबित होता है। प्रशांत किशोर जी ने जब इस सवाल को रखा था पब्लिक डोमेन में तो लोग तो सवाल उठा रहे थे। आज पूरा उनका परिवार है और मैं प्रशांत जी को महक देता हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उदय जी को मैं महक देता हूँ और बताएंगे उस मेडिकल कॉलेज के सर दिलीप जायसवाल पर जो भी उनके बीच में आया, उनको कई तरीके से अपराध का भी सहारा लेकर उन्होंने हटाया। ऐसा राजेश शाह जी है, उनका भी जमीन दिखाने के लिए, और उतने ही नहीं
भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया गया वो लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उसी समय किया गया था। और आपको मैं याद दिला देता